हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल कैंपस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वैल्यू ऑफ विंडो फंक्शंस। तो दोस्तों, ओरेकल में जैसे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं वैल्यू विंडो फंक्शंस का। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल टेक्निकल कैंपस एंड ऑल्सो शेयर योर व्यूज़। तो दोस्तों, ओरेकल में हम लोग विंडो फंक्शंस का यूज़ कब करते हैं? जब आपको कुछ रिपोर्ट डेवलप करनी है और उसमें कुछ एनालाइज करना है डेटा को। तो उस एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जब रोज़ को कंपेयर करते हैं, तो आप जब रोज़ को आपस में कंपेयर करते हैं तो आप इन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। ये हमें कब ज़रूरत पड़ती है? जब आपको कुछ सपोज़ कुछ कॉलम्स हैं, उसमें किसी की परफॉर्मेंस रिकॉर्डेड है या कुछ ऐसे स्कोर्स रिकॉर्डिंग है उनको, या ईयरली परफॉर्मेंस आपको देखना है। तो एक कॉलम ईयर का है, दूसरा परफॉर्मेंस का है, तो आप ईयरली परफॉर्मेंस कैसे कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस रो और नेक्स्ट रो से? तो उस केस में हम लोग विंडो फंक्शंस का यूज़ करते हैं। जैसे लैग है, lag is basically as the word suggests lagging behind the current row. So lagging behind the current row मतलब जो आप करंट रो है किसी भी पर्टिकुलर कॉलम का, उसकी प्रीवियस वैल्यू को आपको एक्सेस करना है तो आप लैग का यूज़ करते हैं। लीड इज़ फॉर एक्सेसिंग द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द करंट रो। देन फर्स्ट वैल्यू इज जैसे एक पर्टिकुलर कॉलम में जितनी सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं उसको आप ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर करने के बाद उसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है दैट इज़ योर फर्स्ट वैल्यू। देन लास्ट वैल्यू इज़ बेसिकली बॉटम मोस्ट वैल्यू ऑफ द ऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज, लाइक आइदर इट इज़ इन डिसेंडिंग और असेंडिंग। देन nth वैल्यू होती है हमारी, जैसे आपको अगर एक कॉलम में 10 वैल्यूज़ हैं, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा नंबर आपको चाहिए, 5th 6th 7th, तो दैट यू हैव टू मेंशन अलोंग विद द कॉलम नेम। चलिए देखते हैं हम किस तरीके से इसको प्रैक्टिकली ये एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं SQL प्रॉम्प्ट है। अब इसमें मैं पहले एक टेबल देख लेता हूँ जिसमें कि मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। जैसे अभी मेरे पास एक टेबल है EMPL, इसमें 4 कॉलम्स हैं हमारे, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी। अब नॉर्मली हम एनालिटिकल फंक्शंस यूज़ करते हैं न्यूमेरिक कॉलम पे। अब यहाँ पर सैलरी जो है वो न्यूमेरिक कॉलम है। तो अब सैलरी कंपैरिजन करते हैं अगर अब एक पर्टिकुलर बंदे की, तो वो आप मतलब 2 बंदों की या 3 बंदों की आप फॉर द टाइम बिंग हम ले लेते हैं। लेकिन हम ये यूज़ करते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ एनी काइंड ऑफ परफॉर्मेंस और स्कोर ईयरली। तो फॉर द टाइम बिंग एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर मेरे पास ये कुछ डेटा है, फर्स्ट नेम, सैलरी, EMPL, तो ये सैलरीज हैं जतिन, हरीश, संजीव, रमेश, लोकेश और सुरेश की। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि दैट वी कैन जस्ट यूज़ दोज फंक्शंस। जैसे मैंने आपको लैग बताया, लैग में आप देखेंगे कि सपोज करिए जतिन से प्रीवियस कुछ नहीं है तो वो ब्लैंक दिखाएगा। हरीश से अगर मैं सैलरी कंपैरिजन करता हूँ तो हरीश की करंट सैलरी 75,000 है। अब अगर मैं लैग यूज़ करूँगा इसमें तो वो प्रीवियस सैलरी 1,75,000 दिखाएगा मुझे। और हरीश से नेक्स्ट संजीव है तो संजीव की नेक्स्ट 85,000 दिखाएगा। दिस इज़ द वे वी कैन कंपेयर। तो जैसे देख लेते हैं एक सबसे पहले हम लैग और लीड का एग्जांपल देखते हैं। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया, सिलेक्ट राइट लैग, ब्रैकेट में आएगा कॉलम नेम आपका, क्योंकि हम सैलरी का कंपैरिजन कर रहे हैं। देन 1 ओवर क्लॉज इज टू, ये विंडो क्रिएट कर देता है रोज के लिए।
तो यहाँ पर हम ऑर्डर करेंगे इसको, तो ऑर्डर बाय सेल लेट्स से डिसेंडिंग में, जिसमें कि टॉप मोस्ट जो हाईएस्ट सैलरी सबसे ऊपर आएगी। उसके बाद कॉमा। विंडो फंक्शन का ये एडवांटेज है कि आप 2 या 3 फंक्शंस एक साथ सिमिलर कॉलम, अलग अलग कॉलम्स में कंपैरिजन के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लीड लगा देता हूँ। ये आपका लीड हो गया, लैग हो गया, लीड हो गया। नाउ इसके बाद में इसको आई थिंक आई मेड अ स्पेलिंग मिस्टेक, ये सैलरी है यहाँ पर भी। अब हम कर क्या रहे हैं, इसमें 3 कॉलम्स आपके आएंगे। एक लैग मतलब जो प्रीवियस सैलरी है, एक करंट सैलरी आएगी और नेक्स्ट सैलरी आएगी। इसके साथ हम लोग नाम भी प्रिंट करा लेते हैं। Output is visible, but it is not visible in a good manner. अभी आप देख पा रहे हैं लैग, लीड, फर्स्ट नेम एंड देन सैलरी। अब जतिन की जो सैलरी है वो है 1,75,000। उसकी जो प्रीवियस सैलरी है वो ब्लैंक है, क्योंकि प्रीवियस इसका है नहीं जतिन का। नेक्स्ट सुरेश की सैलरी 1,10,000 है, तो वो 1,10,000 दिखा रहा है। अब सुरेश पे आते हैं। सुरेश की करंट सैलरी है 1,10,000, प्रीवियस सैलरी प्रीवियस 1,75,000 है जो जतिन की है, और नेक्स्ट है लोकेश की 1,00,000 है। इस तरीके से आप लीड लैग में, तो ये हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट कंपेयरिंग the rows, previous row and next row. So whenever you want to compare the rows, तो हम इसका यूज करते हैं। अब हम फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू देख लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू में आप क्या करेंगे कि मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वैल्यू, तो दिस विल बी योर फर्स्ट वैल्यू। I have to write over clause, over order by VMPL। यहाँ पर आप इसका हेडिंग भी दे सकते हैं। मैंने हेडिंग नहीं दिया था पीछे, सपोज F दे दिया मैंने, राइट। इसके साथ हम सैलरी भी प्रिंट करा लेते हैं एज F, अब आप ये देख पा रहे हैं फर्स्ट सैलरी जो है, अगर आप इसको असेंडिंग में सॉर्ट करते हैं तो जो लोएस्ट सैलरी है वो 75,000 है, तो वो फर्स्ट हो जाती है, इसलिए वो फर्स्ट सैलरी निकाल के दे रहा है।
इसी तरीके से हम लास्ट कर लेते हैं और nth वैल्यू करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब रिकॉर्ड्स हमारे करोड्स में होते हैं, लैक्स में होते हैं, तो आउटपुट सही नहीं देता है। तो उसके लिए आपको एक क्लॉज ऐड करना पड़ता है। तो वो क्लॉज आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम नेक्स्ट लास्ट वैल्यू लेते हैं। अब लास्ट वैल्यू में आप यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, एक क्लॉज होता है रेंज बिटवीन। दिस इज़ फॉर द प्रिकॉशनरी, बिकॉज नॉर्मली आउटपुट सही नहीं आता है जब आपके रोज़ ज़्यादा होते हैं। तो आपको लिखना पड़ता है रेंज बिटवीन अनबाउंडेड preceding and unbounded following। ठीक है, इसको नेट सैलरी में हम एफ की जगह यहाँ पर लास्ट कर देते हैं, एल कर देते हैं। और अब आप देख रहे हैं, अब ये जो हाईएस्ट सैलरी है वो दे रहा है इस टाइम नेक्स्ट लास्ट, क्योंकि उसने ऑर्डर कर दिया, राइट। अब इसी तरीके से हम nth वैल्यू प्रिंट कराएंगे। तो nth के केस में यू हैव टू राइट nth वैल्यू। यहाँ पर आपको कॉमा लगा के यू हैव टू राइट द, जैसे ऑर्डर्ड है हमारा डिसेंडिंग में है, इसको हम डिसेंडिंग में कर देते हैं यहाँ पर, लेट्स से डिसेंडिंग। अब जो लास्ट फर्स्ट वाली होगी वो 1,75,000 होगी क्योंकि हाईएस्ट है, उसके बाद सारी लोएस्ट वाली शुरू हो जाएंगी। अब उसके लिए आपको ये इस तरीके से लिखना होगा और यहाँ पर आपको नंबर देना पड़ेगा। जैसे मैं अगर थर्ड सैलरी प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो ये देखिए, ये 1 लाख दे रहा है। अब ये ऑर्डर देखिए कैसे कर रहा है। ये जो ऑर्डर है 1,75,000, 1,10,000, 1 लाख। थर्ड नंबर पे 1 लाख आ रहा है तो वो 1 लाख प्रिंट कर दिया उसने। अगर मैं इसका नंबर चेंज करता हूँ, सपोज इफ आई विल से सेकेंड, तो ये सेकेंड वाले प्रिंट कर देगा। तो दिस इज द nth वैल्यू। So this is how the analytical function works. If you like this video, then press like and also share your views. And if anybody wants to learn Oracle, SQL, PLSQL, then please contact me. My contact details are in comment box, and or you can visit the site www.jmtechnologiesm.com. Subscribe the channel Technical Campus by pressing red button, and to get notification hit bell icon.